दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है आपने, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सभी सनातनियों ने आज दीपावली मनाई, मिठाइयाँ बांटी, पटाखे फोड़े। इस तरीके से देश में माहौल राममय है। हम सब ने इससे अभूतपूर्व खुशी सनातन समाज में कभी नहीं देखी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को चुना, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को चुना, ये बहुत बड़ी बात है कि 1993 के संघर्ष से 2024 में अब जाकर के जो आस्था थी, जो विश्वास था, जो सपना था, वो पूरा होने जा रहा है। राम राज होने जा रहा है। और अब तो राम जी वहां पर आ भी चुके हैं, विराजमान हो भी चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सनातनियों को उनका हक बहुत देर से मिला है, बहुत देर से मिला है। आज अगर मेरी माँ को या मेरी नानी को, मेरी दादी को अगर कोई मक्का मुअज़्ज़मा जाने से रोक रहा होता तो मुझे कैसा लगता, मुझे कितना बुरा लगता कि नहीं, आप मदीना नहीं जा सकती हैं, नहीं आप मक्का नहीं जा सकती हैं, आपको नहीं जाने देंगे, तो मुझे बुरा लगता ना। तो कितने साल आप लोगों ने इंतज़ार किया, कितने साल इंतज़ार किया। कभी कभी सोचती हूँ तो आंखों में पानी आ जाता है कि ना जाने कितने महंतों ने और संतों ने अपनी जान गंवाई, कितने राम के भक्तों ने अपनी जान गंवाई, तब जा कर के आज इतने लोगों को ये दिन देखने को मिल रहा है। और भगवान राम सिर्फ सनातनियों के नहीं है, भगवान राम हम जैसे शिक्षित और इस राष्ट्र और इस भूमि से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों के भी हैं। हमें भी पूरी श्रद्धा और आस्था है उन पर, हमें भी पूरा विश्वास है उन पर। और इसीलिए मैंने कहा कि 411 सीटों से जब मोदी जी दोबारा शपथ लेंगे तो सबसे पहले नाजिया माथा टेकेगी भगवान राम जी के मंदिर में। मुस्लिम होकर के मंदिर में जाऊंगी। लो, कोई पहली बार थोड़े ही हो रहा है। और मुस्लिम होकर के मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती हूँ भाई? क्या मैं आफ्ताब की तरह बोटियां कर रही हूँ? क्या मैं नासिर खान की तरह बलात्कार कर रही हूँ, या अवैसी की तरह भारत के माहौल को भड़काऊ भाषण दे करके खराब कर रही हूँ, या लैंड माफिया खोल करके बैठी हूँ वक्फ बोर्ड की तरह, या हलाल सर्टिफिकेट की तरह जाली धंधा कर रही हूँ, या हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन करवा रही हूँ? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तो आस्था और विश्वास की जगह पर आ रही हूँ, एक पाक जगह पर आ रही हूँ, एक पवित्र जगह पर आ रही हूँ। मैंने क्या गलत किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं लगता मैम ऐसे बोलते हुए कहीं फतवा ना जारी हो जाए? फतवा जारी होगा तो भारत में जितने कोर्ट है उसी में चप्पल घिसवा दूंगी। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। नहीं, अगर एक मुस्लिम महिला हिंदू के भजन को गा देती है तो उसके लिए फतवा जारी हो जाता है, और आप खुलकर बोल रही हैं। हाँ, मैं तो खुलकर बोलूंगी, एकदम खुलकर बोलूंगी। काहे नहीं बोलूंगी? कौन रोक सकता है मुझे? अवैसी साहब के पास, मदनी साहब के पास, बर्क साहब के पास बहुत बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आर्टिकल 19, 14, 21, 22, 29 मेरे लिए नहीं है। काहे नहीं होगा मेरे लिए? मेरे लिए नहीं होगा। बहुत बढ़िया। हम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात एकदम। और मैंने तो संविधान पढ़ा हुआ है। अवैसी अगर बैरिस्टर है तो नाजिया कोई जाहिल अनपढ़ तो नहीं है कि वो समझा देंगे भाई मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मेरा कहाँ चला गया? मेरा कहाँ चला गया? मैं जाकर के सीरिया में ढूंढूं क्या अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच? मैं सीरिया में ढूंढूंगी क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो बात भाईचारे की करिए ना। ये तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बार बार माहौल खराब होता रहा। चलिए भाईचारे की बात करते हैं। ज्ञानवापी दे दो बिना लड़े। बहुत बढ़िया। भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं ना। सनातनी बेटी श्रद्धा की बोटियां करके आफ्ताब को फिर ससुराल भेज दिया गया जेल। हमारे और आपके टैक्स के पैसे पे उसको दामाद बना करके रखा गया है जेल के अंदर। कटवा दो, औजार बना दो नामर्द, क्योंकि इस्लाम तो यही कहता है। इस्लाम तो यही कहता है ना कि बलात्कारियों को नामर्द बना दिया जाए। सऊदिया का कानून भी यही कहता है, और हमारे अल कुरान 30 पारा भी यही कहता है कि अगर कोई भी मुसलमान मर्द ज़िना करता है तो उसको नामर्द बनाया जाए। बना, मैं लिस्ट दे देती हूँ बलात्कारियों का, मुसलमान बलात्कारियों का। आपने ज्ञानव्यापी की बात की, ज्ञानव्यापी दे दो, भाईचारे की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। करते हैं शुरुआत ना। ओवैसी साहब ने कहा था कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन है ये।
क्यों वहाँ पर पूजा नहीं हो रही थी? 1717 से वहाँ पर पूजा हो रही है। जयपुर के महाराजा जी ने जब वहाँ पर चबूतरा बनवाया था, चौकी रखी थी, वहाँ से लेकर के 1858 में पहला मुकदमा दायर हुआ था। 1885 में फैजाबाद कोर्ट में सीरियल नंबर 68 केस गया था और उसके बाद से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका में जब 2 डेकेड लड़ाई निर्मोही अखाड़ा के साथ और वीएचपी के साथ जब हो रही थी, तो ये लोग क्या अपने मुंह में लेमन जूस लेकर बैठे थे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ करके क्यों नहीं जीते? लड़ करके क्यों नहीं जीते? सबूतों के आधार पर क्यों नहीं जीते? जब आचार्य जी ने 441 वेदों और ग्रंथों के सबूत रखे थे मुसलमान जज के सामने, तब उसको क्यों नहीं काट पाए? अरे भाई, लीगल भी आप जीते हैं, धार्मिक भी आप जीते हैं और इमोशनली भी आप जीते हैं। तीनों आधार पर आपकी जीत हुई है। तो अब इसमें क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं? और अवैसी साहब जो बोल रहे हैं वो अपना टीआरपी बनाने के लिए, माहौल गर्म करने के लिए ये सब बोलते रहता है। खुद बैरिस्टर है, 5 मुसलमान भी बैरिस्टर नहीं बना पाया। 5 मुसलमान भी बैरिस्टर नहीं बना पाया। राहुल की न्याय यात्रा में लगा ग्रहण। जानकार मानते हैं कि इस बार बीजेपी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। पूरा देश राममय हो चुका है, लेकिन विपक्षी नेता अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो राम मंदिर पर सवाल उठाकर लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी यात्रा लेकर असम पहुंचे हैं, लेकिन असम में राहुल गांधी की आफत बढ़ गई है। असम से राहुल को लेकर जो खबर आई है उससे सब हैरान है। असम में राहुल गांधी की यात्रा की पोल खुल गई है। राहुल गांधी ने सोचा नहीं होगा कि असम में उनके साथ ऐसा हो सकता है। राहुल की यात्रा के बाद भी कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ऐसे में वो इस्तीफा देकर कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं और राहुल की यात्रा पर ग्रहण लगा रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे असम में राहुल की बढ़ गई है मुश्किलें और कैसे असम में कांग्रेस की यात्रा हो गई है एक्सपोज और किस नेता ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है और कैसे राम मंदिर पर कांग्रेस के नेता विवादित बयान दे रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है उस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। जैसे ही यात्रा असम पहुंची तो मुसीबत में फंस गई। राहुल फिर से अपने बोल बच्चन की वजह से मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की तथाकथित न्याय मांगने वाली यात्रा जैसे ही असम पहुंची, वैसे ही राहुल गांधी के बयान से राज्य की राजनीति में बवाल मच गया है। ऐसा लग रहा है जैसे असम में राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से पंगा लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसीबत में फंसा दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी शायद ये भूल गए थे कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है और वो कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि कब और कहां कांग्रेस की कमजोर नस पर वार करना है। ऐसे में शर्मा के वार से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। पाकिस्तान अब बनेगा कब्रिस्तान, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत एक्सपर्ट है पाकिस्तान, बहुत एक्सपर्ट है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सारी लड़कियां भी अगर बेच दी जाएं तो भी सऊदी अरबिया का कर्ज तो पूरा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के मुंह पर 56 मुस्लिम मुल्कों ने थूक दिया है अपने आप को सरेंडर, अदरवाइज जान भी नहीं बख्शी जाएगी। तो उन्होंने डिनाई किया था कि नहीं जाएंगे 72 वर्जिन हुर के पास अभी जान बख्श। हैशटैग मालदीव्स बॉयकॉट किया, हुआ ना, हाथ में कटोरा आ गया ना मालदीव्स के। पाकिस्तान को जो आ रहा है वही मार रहा है। अब देखिए, पड़ोसी ईरान ने भी स्ट्राइक कर दिया है और पाकिस्तान कह रहा है कि हम संप्रभु देश हैं, हम जवाब देना जानते हैं। मेरे साथ नाजिया इलाही खान है जो काफ़ी एक्टिव है इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। नाजिया जी, कैसे देखते हैं इस स्ट्राइक को आप? मैं तो देख रही हूँ कि पाकिस्तान अब कब्रिस्तान ही बनेगा और अब उसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मुसलमान से लड़ रहे हैं, इसके लिए तो पूरा अल कुरान गवाह है कि मुसलमानों ने मुसलमान से लड़ाई की। अब ईरान भी मुसलमान और पाकिस्तान भी मुसलमान, बड़े जज्बे वाले कौम है पाकिस्तान वाले। तो वो कह रहे हैं कि हम सहन नहीं करेंगे। तो सिर्फ कह रहे हैं, कुछ करके तो दिखाए ना, कुछ करके दिखाए। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के पास है, हाफिज सईद पाकिस्तान के पास है, फिर से नया एक हाफिज सईद ने पार्टी बनाई है, इस्लामिक कंट्री वेलफेयर वो बनाएगा वहाँ पर। पता नहीं अब और कैसा इस्लामिक कंट्री बनाएगा हाफिज सईद। 72 वर्जिन हूर गोद में दे देगा सारे मर्दों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने बहुत जबरदस्त काम किया है। सर्जिकल हूरे तो लड़ेंगी नहीं, लड़ना तो मर्दों को ही पड़ेगा, लेकिन मर्द क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो हूरों के पीछे पागल है ना। तो वो लड़ेंगे कहाँ से? वो तो हूरों के पीछे पागल है। अब भारत के मुसलमान को देख लीजिए या पाकिस्तान के मुसलमान को देख लीजिए, दोनों के थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम मैच खाते हैं। तो ये लोग तो हूर में पागल है। अब हूर करके भी अगर बम मारेंगे तो भी मरने के बाद हूर के लालच में ही मारेंगे, अदरवाइज ऐसे तो मारने वाले नहीं। लेकिन ईरान ने जिस हिसाब से जवाब दिया है, करारा जवाब दिया, उसमें मैंने देखा है न्यूज़ में कि चाइना भी टपका है।
और चाइना जो पाकिस्तान का आका है वो कह रहा है संयम बरतो। हाँ, वो कह रहे हैं संयम बरतो यार, ऐसे नहीं लड़ते, बस इतनी का। क्यों? देखिए, आज तक पाकिस्तान ने कभी भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। सच्चा दोस्त है, ऑल टाइम फ्रेंड। हालांकि चाइना जो है वो मुसलमानों की दाढ़ी नोच रहा है। जानमाज का जो चटाई है वो बोलता है चटाई जमा करो, 2 फुट का चटाई जमा करो, साफ कर दिया। उसके बाद फिर ला इलाहा का कारपेट बना करके बिछाया हुआ है, फुटमैट बना करके बिछाया हुआ है। मुसलमानों की हालत वहाँ पर ख़राब है। रिहैब सेंटर खोल दिया है कि जब तक इस्लाम सर से उतरेगा नहीं तब तक हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, जमा रहो यहीं पर। तो चाइना के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन भारत के मुसलमानों को उकसाते रहते हैं, मिर्ची डालते रहते हैं कि भाई ये उकसे हुए रहो, इस्लाम ऐसा बोला, इस्लाम ऐसा बोला। देखिए, बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया जब तक पैसा मिल रहा है चाइना से तब तक पाकिस्तान का वो आका बना रहेगा। और जगत गुरु भद्राचार्य का अमूल्य योगदान है। खालसा जी और उनके साथियों ने आज से 165 साल पहले जो किया, उसके लिए हम उन्हें और उनके साथ गए बाकी निहंग सिख भाइयों को नमन करते हैं। प्रभु श्री राम के हम सब भक्त हमेशा हमेशा के लिए अपने उन सिख भाइयों के ऋणी रहें। मगर इसके साथ ही हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे हर उस शख्स के बारे में हम बात करें जिनकी हिम्मत, हौसले और विद्वता के चलते आज अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो पा रहा है। यूं तो ऐसे हजारों लोग हैं, मगर कोशिश करेंगे कि आज उन लोगों की खासतौर पर चर्चा की जाए जिनके बारे में या तो हम कम जानते हैं या उतना नहीं जानते। ऐसे ही एक दिव्य पुरुष है जगत गुरु रामभद्राचार्य। अगर दोस्तों मैं ये कहूं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी मौजूदा भारत के सबसे विद्वान शख्स हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि वो इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी एक गवाही से पूरे के पूरे अयोध्या विवाद की गुत्थी सुलझ गई तो भी गलत नहीं होगा। अगर मैं ये भी कह दूं कि अयोध्या को लेकर 150 साल से ज़्यादा वक्त से चला आ रहा कानून विवाद सिर्फ उनकी वजह से सुलझ पाया तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं आपको उनकी कहानी बताऊंगा तो आपके पूरे बदन में सिरहन दौड़ जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले मैं इतिहास के उन पन्नों को पलटूं और उस पर अपनी राय, अपनी ओपिनियन दूं। आप भी अगर अपनी ओपिनियन और अपनी राय देकर कुछ पैसे जीतना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दिया है। कई सारी कैटेगरीज हैं, उसमें कई सारे सवाल हैं। सिर्फ यस या नो यानी हाँ या ना में आपको अपनी ओपिनियन देनी है। एक सवाल आपको क्रिकेट का भी मिल जाएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट शुरू हो रहा है 25 तारीख से। क्या लगता है भारत जीतेगा, यस या नो? एंटरटेनमेंट कैटेगरीज के भी कई सारे सवाल, बस आप ऐप डाउनलोड करो, यस या नो में अपनी ओपिनियन दो और ढेर सारे पैसे जीतने का मौका पाओ। वीडियो में आ गया दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और राम मंदिर निर्माण में उनके अमूल्य योगदान की। आपको बता दूं, जगत गुरु जी का जन्म 15 जनवरी 1950 को हुआ। पैदा होने के 2 महीने बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वो न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। वो केवल सुनकर चीजें याद रखते हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने 22 भाषाओं में महारत हासिल की। वो इस समय भारत में तुलसीदास जी पर सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या विवाद पर बहस चल रही थी और दूसरा पक्ष ये साबित करने में लगा था कि भगवान श्री राम का तो कोई वजूद था ही नहीं, उनकी पूजा तो सिर्फ 300 साल पहले शुरू हुई और भगवान श्री राम का अयोध्या से कोई नाता था भी या नहीं ये भी तय नहीं है। ऐसे में जगत गुरु जी की एक गवाही ने केस का पूरा रुख मोड़ दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वेद पुराण के साथ रामलला के पक्ष में गवाही दी। उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देकर यह बताया कि सरयू नदी से भगवान राम के जन्मस्थल की दिशा और दूरी क्या थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद जैमिनीय संहिता मंगवाई गई, जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा बताए गए अध्यायों को खोलकर जब देखा गया तो उनका दिया ब्यौरा एकदम सही था। यहां तक कि जहां जन्मभूमि बताई गई है वहीं पर विवादित ढांचा मिला। जगत गुरु की इस एक गवाही ने पूरे फैसले का रुख मोड़ दिया। यहां तक कि एक जज ने तो ये तक कह दिया, उन्हें कहना पड़ा कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा है। जो आदमी आंखों से देख नहीं सकता वो वेदों और शास्त्रों के विशाल वाक्यांश से एग्जाम्पल पेश कर रहा है। ये वाकई कमाल है। दोस्तों आप ही बताइए, इससे ज्यादा अनुपम और दिव्य अनुभूति कोई हो सकती है? एक ऐसा शख्स जो अपने जन्म के साथ ही अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है, वो हजारों सालों पहले लिखे वेद पुराणों के ब्यौरों का इतनी सटीकता करता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को भी उसकी गवाही के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। उनकी एक इस गवाही ने विरोधी पक्ष के उस झूठ की बखिया उधेड़ दी जो ये साबित करने पर तुले थे कि भगवान श्री राम का कोई वजूद है ही नहीं और उनकी पूजा तो बस कुछ ही 100 साल पहले शुरू हुई। आपको बता दें, जगत गुरु जी वर्तमान में चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। वो राम कांग्रेसी नेता अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए खूब तिगरम भिड़ा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है।
देश के लोग एक बार फिर मोदी जी को पीएम बनाने के लिए बेचैन हैं। ऐसे में विपक्ष के नेताओं को भी पब्लिक सेंटीमेंट समझ आ गई है। यही वजह है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों से इस्तीफा देकर नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब तो वो लोग भी मोदी का गुणगान करने लगे हैं जो बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के लिए बैटिंग कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं नरेश टिकैत की, जो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत भी कई बार मान चुके हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला करना विपक्ष के लिए काफी मुश्किल है। वहीं टिकैत बंधु अब विपक्ष की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे टिकैत भी मोदी के साथ हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो असम में इन दिनों यात्रा लेकर पहुंचे हैं, उनकी मुश्किलें सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बढ़ा दी है, वो भी बताएंगे आपको इस खबर में। इसके अलावा कैसे राम मंदिर को लेकर राहुल को मिला है करारा जवाब, वो भी बताएंगे। वहीं केजरीवाल को भी बीजेपी ने दिया है तगड़ा झटका, उसके बारे में भी बताएंगे आपको इस खबर में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी हमेशा से अधीरपन की वजह से कांग्रेस को फंसा देते हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो कोई पूर्व महिला नेत्री अपने साथ कांग्रेस में रहते हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांग रही है, लेकिन राहुल गांधी उन्हें भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए जो यात्रा निकाली है, उस यात्रा के भविष्य पर राहुकाल मंडराने लगा है।